एवरीवन, आज हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन है वो हमें बताता है कि जो डेटा का सेट है वो कितना सिमिलर है या कितना डिफरेंट है। कुछ स्पेसिफाइड वैल्यूज के बीच में फैलाव का पता लगाने के लिए हम मेजर ऑफ डिस्पर्सन का यूज करते हैं। हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू के बीच में डिफरेंस का पता हम रेंज से लगाते हैं। इंटर क्वार्टाइल रेंज में डेटा के मध्य 50% का रेंज का डिफरेंस फाइंड आउट किया जाता है। इट मीन्स Q3 और Q1 के बीच का डिफरेंस। और स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी डेटा में डेटा पॉइंट के मीन से एवरेज की दूरी को कहा गया है। और स्टैंडर्ड डेविएशन में वेरिएंस का मेजर शो करता है कि डेटा पॉइंट मीन से कितने पास या कितने दूर है। और डेटा के पॉइंट एवरेज से कितने डिफरेंट हैं, यही स्टैंडर्ड डेविएशन का मेन यूज होता है। इट डिस्क्राइब्स हाउ सिमिलर और वेरिड a data set of a data is. To find the spread between certain specified values, we use methods like range, difference between the highest and the lowest values, interquartile range, the range of the middle 50% of the data, and standard deviation, the average distance of each data point from the mean. These measures indicate how much individual data points differ from the average or from each other. सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर से वेरिएबल के डेविएशन को कंप्यूट करने को मेजर ऑफ डिस्पर्सन भी कहा गया है। यह मीन डेविएशन फ्रॉम द मीडियन, मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन इसमें इंक्लूड करता है। और इसके डेटा डिसाइड करते हैं कि डेटा पॉइंट्स एवरेज यानी कि मीन मोड मीडियन से कैसे डिफरेंट है। और डिस्पर्सन वह है जो डिस्ट्रीब्यूशन को समझने में हेल्प करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि डिस्पर्सन का मतलब फैलाव से होता है और ये बताता है कि डेटा एवरेज वैल्यू से किस हद तक डिफरेंट हो सकता है और यह डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा को समझने में हमारी हेल्प करता है। मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक एब्सोल्यूट और दूसरा रिलेटिव। एब्सोल्यूट डिस्पर्सन में रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और क्वार्टाइल डेविएशन आते हैं। और रिलेटिव डिस्पर्सन में कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आते हैं। अब मेजर ऑफ डिस्पर्सन के फर्स्ट पॉइंट एब्सोल्यूट मेजर के बारे में जानेंगे। इट इज अ मेजर दैट हैज इट्स ऑन यूनिट एज ओरिजिनल डेटा। इट इज अ डायरेक्ट मेजरमेंट दैट इज इंडिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल रेफरेंस पॉइंट। मतलब एब्सोल्यूट मेजर्स होते हैं वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी और ओरिजिनल यूनिट्स पर बेस होते हैं, ना कि सेकेंडरी कंपैरिजन पर। क्योंकि जो एब्सोल्यूट मेजर्स होते हैं वो एक्चुअल होते हैं और डायरेक्ट मेजर किए जाते हैं और ट्रू जीरो पॉइंट्स पर मेजर होते हैं। और इनमें एट्रीब्यूट्स और क्वांटिटी का एब्सेंस होता है। जैसे वेट केजी में होता है।
क्योंकि इसका आंसर जीरो में नहीं आ सकता। वेट करेंगे तो कुछ ना तो कुछ वेट आएगा। इसी तरह दूसरा एग्जांपल इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। टाइप्स ऑफ एब्सोल्यूट मेजर्स आर रेंज, interquartile range, mean deviation, standard deviation, and quartile deviation. First point range है the difference between the largest and the smallest value in the data set. जो रेंज है वो डेटा सेट में लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू को ही कंसिडर करता है। It's simple but sensitive to outliers and does not use all data points. Here, outliers is referred to the extreme values can distort a measure of spread by making it appear much larger or smaller than it truly is for the data points। मतलब जितना वह है उससे कहीं अधिक छोटा या बड़ा दिखाई देता है। रेंज का फॉर्मूला एल माइनस एस। एल का मतलब लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। सेकंड पॉइंट इंटरक्वार्टाइल रेंज द डिफरेंस बिटवीन द थर्ड क्वार्टाइल एंड द फर्स्ट क्वार्टाइल। इसका फॉर्मूला आई क्यू आर इज इक्वल टू क्यू थ्री माइनस क्यू वन। थर्ड पॉइंट मीन डेविएशन द एवरेज ऑफ द एब्सोल्यूट डिफरेंसेस ऑफ ईच डेटा पॉइंट फ्रॉम द मीन और मीडियन। जितने भी डेटा पॉइंट दिए हुए हैं उनका मीन और मीडियन से एक्चुअल डिफरेंस मीन डेविएशन कहलाता है। ये फॉर्मूला दिया हुआ है। फोर्थ पॉइंट स्टैंडर्ड डेविएशन इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस एंड इंडिकेट्स द टिपिकल स्प्रेड ऑफ डेटा पॉइंट्स अराउंड द मीन। जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो वेरिएंस के स्क्वायर रूट होता है और यह इंडिकेट करता है कि जो भी डेटा स्प्रेड हुआ है वो मीन के आसपास ही है। ये फॉर्मूला दिया गया है। फिफ्थ पॉइंट क्वार्टाइल डेविएशन है हाफ द डिफरेंस बिटवीन द थर्ड क्वार्टाइल एंड द फर्स्ट क्वार्टाइल। इट मेजर्स द स्प्रेड ऑफ द मिडिल 50% of the data and is not affected by the extreme values। क्वार्टाइल डेविएशन को हम Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2 करके फाइंड आउट कर सकते हैं। और क्वार्टाइल डेविएशन डेटा के मिडिल में 50% डेटा जो स्प्रेड होता है उसको मेजर करता है और यह किसी भी एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट नहीं होता। बी रिलेटिव मेजर मेजर ऑफ डिस्पर्सन में जिस मेजर को परसेंटेज और रेशो की एवरेज में मेजर किया जाता है उसे रिलेटिव मेजर कहते हैं। रिलेटिव मेजर का यूज वेरिएबिलिटी को एक या एक से ज्यादा डेटा सेट में डिफरेंट यूनिट्स या स्केल को कंपेयर करने के लिए किया जाता है। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन या रेंज और सेंट्रल वैल्यू जैसे मीन के अनुपात से रिलेटिव मेजर को कैलकुलेट किया जाता है। द मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन which are measured as a percentage or ratio of the average are termed relative measures. It is used to compare the variability of more than one data sets with different units or scales. It is calculated as the ratio of an absolute measure of dispersion like standard deviation or range
to an appropriate central value like the mean. How relative measure works. What is its purpose? डेटा सेट को कंपेयर करने के लिए जिनकी यूनिट्स और एवरेजेस डिफरेंट होती है उनको एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन नहीं कर पाता एक्यूरेटली, तो रिलेटिव मेजर का यूज एक से ज्यादा